वेलकम टू पंडित ट्यूटोरियल चैनल। पंडित ट्यूटोरियल चैनल में आज हम सिखाने जा रहे हैं वॉइस चेंज, जो कि 7 से लेकर 12 के बच्चों का काम में आएगा। वॉइस चेंज क्या है उसे आज हम सिखाएंगे, किस तरह से किया जाता है। हाँ, वॉइस चेंज आज हम सिखाने वाले हैं, जो कि 7 से लेकर 12 का बच्चों का काम आएंगे। वॉइस चेंज 2 तरह का होता है। और वॉइस चेंज है किसी वाक्य में भार्व का ही रूप होता है वॉइस चेंज। कहीं किसी वाक्य में कर्ता खुद कार्य करता है, या किसी में दिखाया जाता है कर्ता द्वारा कार्य को, किसी वाक्य में कार्य किसी दूसरे के द्वारा होता है। इस हिसाब से वॉइस चेंज 2 तरह का हुआ। एक हुआ एक्टिव वॉइस का मतलब वो सक्रिय, यहाँ पर कर्ता खुद कार्य करता है। और दूसरा हुआ पैसिव वॉइस, जहां पर कर्ता नहीं कार्य करता है। जैसे राम ईट्स राइस, राम चावल खाता है। यहाँ पर राम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है वही खा रहा है। मतलब यहाँ इस सेंटेंस में राम जो करता है वही काम कर रहा है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस है राम इज बीन बीटेन, राम को मारा जाता है या राम को पीटा जाता है। यहाँ पर राम नहीं कर रहा है ये कार्य, राम को कोई दूसरे ने मार रहा है, राम को पीटा जा रहा है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। यहाँ पर कर्ता साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पर राम जो यहाँ पर कर्ता नहीं है, राम को पीटा जा रहा है। मतलब राम खुद को नहीं पीट रहा है, कोई दूसरे ने मार रहा है, इसलिए ये राम यहाँ पर करता नहीं है, ये कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे ने इसको मार रहा है। तो इस हिसाब से 2 हो गया। एक एक्टिव, जहाँ पर कर्ता खुद कार्य करता है वो हो गया एक्टिव, मतलब सक्रिय। और जहाँ पर कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस, निष्क्रिय है ये। अच्छा, हर टेंस का वॉइस चेंज हर टेंस का ही होता है। ये हर टेंस का होता है, और उसके बाद भी टेंस के बाद भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है, मॉडल वर्ब जो है उसका भी होता है। तो आज हम यहाँ पर दिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का वॉइस चेंज दिखाएंगे। जैसे का राम ईट्स राइस, एक्टिव। राम इट्स राइस, ये है एक्टिव, सब्जेक्ट, इट्स हो गया वर्ब, और राइस हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। तो एक्टिव से जब पैसिव करेंगे, ये है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। एक्टिव से जब पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, जैसे राइस। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जबकि ये है, इसमें पैसिव वॉइस करने के समय में ऑक्सिलरी वर्ब देना पड़ता है, जो कि होता है एम, इज, आर। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का वॉइस चेंज का पैसिव वॉइस का ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का एम, इज, आर। राइस के लिए होगा इज, यह ऑक्सिलरी वर्ब, यह है सब्जेक्ट। अब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो यहाँ पर मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब जिसे कहते हैं, इसको इट, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है इटेन, यह है फाइनाइट वर्ब। उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन बाय, यह है प्रीपोजिशन। उसके बाद राम जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, राम का राम ही होता है, किसी नाम का ऑब्जेक्टिव केस वही होगा। तो ये हो गया पैसिव। एक्टिव से पैसिव, राम इट्स राइस, ये हो गया एक्टिव। पैसिव किए तो राइस इज इटेन बाय राम। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस लिख दे रहे हैं। जैसे नॉमिनेटिव, जैसे आई का क्या होगा, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव में आई रहने से इसका होगा मी, ऑब्जेक्टिव केस में वी का होगा
आस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, 80 का होता है हर, दे का होगा देम। ये सब ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये हो गया एक्टिव वॉइस। आई सब्जेक्ट, प्ले हो गया फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट को लाना है, पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। उसके बाद क्रिकेट के अनुसार एमिजार में से एक लिखना होगा इज। उसके बाद प्ले जो है फाइनल वर्ब उसका होगा प्लेड। उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन। उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, मी। ये हो गया पैसिव वॉइस। इस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। 5 फॉर्मूला याद रखना होगा। एक बता रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। दूसरा, उस सब्जेक्ट के अनुसार एमिजार में से एक ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है। उसके बाद जो फाइनाइट वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। उसके बाद 4 नंबर में हो गया प्रीपोजिशन बाय इस्तेमाल होगा। 5 नंबर में आता है जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसका होगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी। ये 5 रूल याद रखना है। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, उसका अनुसार एमिजार में से एक, प्ले का प्ले थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस मी। 1 2 3 4 5 ये 5 फॉर्मूला याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने के लिए। और दोस्तों दिखा रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे हो गया वी लाइक स्वीट। ये हो गया एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब का मतलब होगा मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को बना दे सब्जेक्ट, तो स्वीट। उसके बाद इसके स्वीट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब एमिजार में से इज। उसके बाद लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। उसके बाद वी का आस, यहाँ पर वी का आस। तो इस तरह से एक्टिव टू पैसिव बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस का फॉर्मूला रूल किस हिसाब से करें? ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, तीनों में से कोई एक, प्लस फाइनाइट वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने से होगा। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, एमिजार में से एक, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन, प्लस उसके बाद होगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। इस रूल से करना है वॉइस चेंज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस चेंज दिखा दे, इसी हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस चेंज होगा। उसके बाद दूसरा दिखाएंगे दूसरे वीडियो में, बाकी दूसरे वॉइस चेंज का रूप का ये दूसरे वीडियो में आपके इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।